हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11। ठीक, अभी कुछ दिन पहले भाई 10th क्लास का रिजल्ट आया एंड नाउ यू ऑल आर प्रमोटेड टू क्लास 11। अब भाई कुछ स्टूडेंट्स ने साइंस लिया होगा, कुछ ने आर्ट्स लिया होगा, और जो आज आप वीडियो देख रहे हैं आपने क्या लिया है भाई? कॉमर्स लिया है, तभी तो आप ये हमारा आज का वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो भाई अब अपन 11th क्लास में आ चुके हैं। 10th में आपका जो भी रिजल्ट रहा हो, चाहे वो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा हो, एवरेज रहा हो, या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहा हो, लेकिन तो भी भाई अभी आप 11th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। ठीक, अच्छा, अब ये जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ पास्ट में टिल 10th क्लास, अच्छी बुरी एवरेज जो भी रहा हो, इसका भाई अब 11th क्लास में आपका कोई रोल नहीं रहेगा। कोई रोल नहीं मतलब यहाँ से अब आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से अब आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। अब भाई आपको नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और सुनना, ये जो नए नए सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, अगर इन सब्जेक्ट्स का बेस आपने अच्छा बना लिया, ये नए नए सब्जेक्ट्स जो हमें पढ़ने हैं 11th क्लास में बीइंग एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर इसका बेस आपने अच्छा बना लिया तो भाई आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। तो भाई स्टूडेंट चाहे एवरेज हो, वीक हो, या इवन टॉपर हो, बेसिक इज दैट कि आपकी जो बेस है 11th क्लास का, जो बेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे चल के लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। आया समझ? तो भाई स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 11th क्लास। अच्छा, ये तो पता है ना आपको कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स माइट भी ऐसा हो सकता है जिनको ये भी ना पता हो कि भाई 11th क्लास में अगर हमने कॉमर्स लिया है तो उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं आपको कॉमर्स में सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो बता देता हूँ। ठीक, एक होता है भाई हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, एक होता है हमारा अकाउंटेंसी, एक होता है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक, एक होता है हमारा बिजनेस स्टडीज, एक होता है हमारा बिजनेस स्टडीज, ठीक, एक होता है हमारा इंग्लिश, और जो पांचवा सब्जेक्ट होता है हमारा, पांचवा सब्जेक्ट होता है ये हमारा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब यहाँ पे हम हिंदी भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, कंप्यूटर्स भी ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, और भी चीज़ें अलग अलग स्कूल्स में होती हैं। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं इन 5 सब्जेक्ट्स की, जिसमें से ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, ये भाई हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। मतलब भाई 11th क्लास में अगर आपने कॉमर्स लिया है तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और ये जो पांचवा सब्जेक्ट है ये आपका ऑप्शनल होगा। आप उसमें भाई मैथ्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें भाई आप फिजिकल एजुकेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप उसमें हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं, संस्कृत भी ऑप्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर भी ऑप्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? अब सुनना, इनमें से भाई ये जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या इंग्लिश सब्जेक्ट जो इसमें है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन भाई ये हमारे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये हमारे भाई न्यू सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स भले ही थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ के रखा होगा, बट भाई वो बहुत थोड़ा बहुत ही था। अभी हमें उसमें और चीज़ें इन डेप्थ और एडवांस लेवल पे पढ़नी पड़ेंगी। आ रहा है समझ? तो भाई वी हैव 3 न्यू सब्जेक्ट्स हियर इन 11th कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। 3 नए सब्जेक्ट्स हैं। और भाई ये जो 3 नए सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनके बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए, अगर इनके बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो भाई फ्यूचर में आप जो भी कैरियर ऑप्शन ऑप्ट करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट द कंडीशन इज दैट योर बेस शुड बी वेरी क्लियर। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूँ? अभी जो 3 हमारे मेन सब्जेक्ट्स है कॉमर्स में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिसे मैं बोल सकता हूं कि कॉमर्स का जो बैकबोन है दैट इज अकाउंटेंसी। तो मैं आपको भाई क्या करूंगा, अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा। 11th क्लास की अकाउंटेंसी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट। एक नया सब्जेक्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इस नए सब्जेक्ट का नाम क्या है भाई? नए सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, ये सब्जेक्ट है क्या, इसके पीछे पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ते हैं, आज मैं आपको
बताऊंगा, लेकिन एक चीज सुनना, जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ये भाई दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब वो दो पार्ट्स क्या होते हैं? एक भाई हमारी होती है थ्योरी, और एक होते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स मतलब न्यूमेरिकल्स, ठीक। अकाउंटेंसी में आपको भाई थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकल्स भी आएंगे। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे। आ रहा है समझ? तो अकाउंटेंसी में भाई थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल्स भी हैं, समझ आ रहा है? तो भाई सुनना, वैसे अगर अपन अकाउंटेंसी की बात करें, हमारी जो बुक हमारे पास होती है 11th क्लास में, जो अलग अलग राइटर्स द्वारा लिखी होती है, उसमें इनिशियल लेवल पर जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं वो भाई हमारे थ्योरी के चैप्टर्स होते हैं। काय के चैप्टर्स होते हैं? थ्योरी। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स पढ़ाया जाता है आपको। पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद जाकर फिर आपको प्रैक्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं। बट भाई हम इस तरीके से कि पहले थ्योरी देन प्रैक्टिकल्स, इस तरीके से हम लोग अकाउंटेंसी की शुरुआत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर मैंने थ्योरी से स्टार्ट कर दिया, ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मैंने अगर आपको थ्योरी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो आप शुरू में ही इंटरेस्ट लैक कर जाएंगे। शुरू में ही आपको ये सब्जेक्ट ऐसा लगेगा क्या सब्जेक्ट आ गया, बोरिंग है। तो थ्योरी भाई अपन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल से, न्यूमेरिकल से। आ रहा है समझ? क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को देख लेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को देख लेंगे, तो थ्योरी हमें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। मतलब बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग भाई न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जो अकाउंटेंसी होती है उससे डील करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे काय पे? थ्योरी पे। पहले प्रैक्टिकल्स अगर आपको समझ में आ गए तो ये जो थ्योरी है ये भाई बट ऑब्वियस है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने आपको पहले थ्योरी बता दी फिर प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे, तो पहली चीज तो ये कि भाई आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और दूसरी चीज आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे कि ये चीज क्या होती है, कैसे होती है। तो बेटर है कि हम लोग काय से स्टार्ट करने वाले हैं भाई? पहले हम लोग चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर चीजें करेंगे, प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उनके बाद फिर हम आएंगे काय पे? थ्योरी पोर्शन पे। समझ आ रहा है भाई? अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल्स भी हैं। बहुत से स्कूल्स में भाई पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन अपन लोग क्या करेंगे? पहले प्रैक्टिकल्स, न्यूमेरिकल पोर्शंस पहले करेंगे, जो प्रैक्टिकल लाइफ में रियलिटी में होते हैं वो पहले करेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया सब्जेक्ट। नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज व्हाट? अकाउंटेंसी। भाई नया सब्जेक्ट है, बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए भाई देखते हैं हमारा आज का नया सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। सुनना भाई, ये जो नया सब्जेक्ट आज हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटेंसी, सबसे पहले ये करते क्यों है, इसमें करना क्या होता है वो अपन समझते हैं। करते क्यों है और उसमें करना क्या होता है वो हम समझते हैं। पहले मैं आपको जवाब दूंगा क्या का, करते क्यों है, उसके बाद फिर देखेंगे कैसे क्या करते हैं। ठीक, चलिए भाई सुनना। अब भाई सुनना, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, जो कि एक भाई याद रखना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उनका जो बेस होता है, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं सब्जेक्ट के, तो भाई आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सुनना, स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को। लेकिन अकाउंटेंसी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं बिजनेस। तो सर क्या आप बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाले हो? नहीं बेटा, बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा रहा हूं, बिजनेस समझा रहा हूं। बिजनेस स्टडीज एक पूरा सब्जेक्ट है, वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस? अच्छा, मैं क्या होता है वो बाद में। क्या पहले आपको ये पता है कि बिजनेस दिखता कैसे? देखा है क्या भाई आप लोगों ने बिजनेस? नहीं सर हमने तो नहीं देखा। बहुत से लोग ये बोलेंगे और सब बहुत से लोग ये बोलेंगे हाँ सर हमने बिजनेस देखा। सुनना भाई, आपने किराने की दुकान देखी है? हाँ सर देखी, भाई बिजनेस है। आपने पान की गुमटी देखी है? हाँ सर देखी है, वो भी बिजनेस है। आपने भाई कपड़ों की दुकान देखी है? देखी है, वो भी बिजनेस है। आपने भाई रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुन के रखे? हाँ सर सुन के रखे। तो ये सब क्या है? बिजनेस। मतलब बिजनेस को अगर अपन हिंदी भाषा में बोले तो वी कैन कॉल इट एज व्यापार। बिजनेस को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? व्यापार या धंधा।
क्लियर है? तो भाई बिजनेस समझ में आया, किराने की दुकान हो गई अपनी, अपनी गुमटी हो गई पान की, देन अपना भाई कपड़ों की दुकान हो गई, ज्वेलरी शॉप हो गई, उसके बाद भाई अपनी टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, बाटा, ये सब क्या है भाई? हमारे बिजनेसेस ही तो है, धंधा ही तो है, व्यापारी तो है। अब भाई सुनना, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो, कोई भी बिजनेस हो, क्या बोल रहा हूं, कोई भी बिजनेस हो, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो, छोटा मतलब चाहे वो पान की दुकान हो चाहे वो रिलायंस हो, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में, हर बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या बोल रहा हूं भाई? कोई भी बिजनेस हो, चाहे बिजनेस बड़ा हो चाहे बिजनेस छोटा हो, हर बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस। अब बोलोगे सर ये ट्रांजैक्शंस क्या होता है? तो सुनना भाई, सिंपल हिंदी भाषा में अगर बोलूं तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है हमारा लेन देन। क्या होता है? लेन देन। मैंने अभी आपको क्या समझाया? कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस। क्या होते हैं भाई? ट्रांजैक्शंस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लेन देन। समझ आ रहा है? अब सुनना, लेन देन मतलब भाई बिजनेस में अगर लेन देन नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। तो बिजनेस में क्या होते हैं? लेन देन, ट्रांजैक्शंस। आ रहा है सब? और अगर मैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की बात करूं, लेन देनों की बात करूं, तो बिजनेस के जो लेन देन होते हैं भाई, वो बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं। बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे भाई बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। एक होते हैं हमारे बिजनेस के क्या? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। और एक होते हैं हमारे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जो बिजनेस में जो लेन देन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं भाई हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब मॉनेटरी लेन देन, और एक होते हैं हमारे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब नॉन मॉनेटरी लेन देन। सर क्या मतलब है इसका? सुनना, ऐसे लेन देन, बिजनेस के ऐसे लेन देन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, बिजनेस के ऐसे लेन देन जिसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो, पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी का, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें हम बोलते हैं क्या? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। और बिजनेस के ऐसे लेन देन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब जिसे हम बोलते हैं जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। समझ आ रहा है भाई क्या बताया? मैंने आपको बताया कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस छोटा हो या बिजनेस बड़ा हो, हर बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं लेन देन। और अगर बिजनेस के लेन देनों की बात करूं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे मॉनेटरी लेन देन और एक होते हैं हमारे नॉन मॉनेटरी लेन देन। मॉनेटरी लेन देन मतलब भाई ऐसे लेन देन, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, उसे हम बोलते हैं क्या? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। और ऐसे लेन देन जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसे लेन देन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। क्लियर है भाई? अच्छा, एक एग्जांपल से अपन इसे समझते हैं। भाई सपोज मैं एक किराने की दुकान पे गया, मैं एक किराने की दुकान पे गया, मैंने किराने की दुकान वाले को पैसा दिया, उसके बदले में उसने मुझे सामान दिया। किराने की दुकान वाले ने भाई मुझे सामान दिया, क्यों दिया? क्योंकि उसके बदले मैंने उसे क्या दिया? पैसे दिए। क्लियर? अच्छा, अब भाई मैंने उसको पैसे दिए, बदले में उसने सामान दिया, तो लेन देन हुआ ना। मैंने पैसे दिए, उसने सामान दिया, लेन देन हुआ। अब इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? हाँ सर, मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये लेन देन हमारा क्या कहलाएगा? मॉनेटरी। इसे हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं जिसमें किसी चीज की मॉनेटरी वैल्यू है, पैसों में उसकी कीमत है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ठीक। अच्छा, मैंने दुकान में भाई पैसे दिए, उसने मुझे सामान दिया, लेन देन हुआ, तो इस लेन देन को हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अब सुनना, जब घर लाके मैंने उस सामान को चेक किया तो मैंने ये देखा कि वो सामान तो भाई खराब निकला। मैं घर आया, घर आकर मैंने जब उस सामान को चेक किया तो देखा क्या? कि वो सामान तो खराब है। अब भाई मैं वापस उस दुकान वाले के पास गया और दुकान वाले से बोला, भाई तूने ये जो सामान दिया था ना मुझे, ये तो खराब निकला, वापस ले ले। दुकानदार बोलेगा, नहीं भाई वापस नहीं होगा। दुकानदार क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं अब इसको वापस नहीं लूंगा, एक बार आप ले गए तो ले गए, अब मैं इसको वापस नहीं लूंगा। तो मैंने बोला, भाई कैसे नहीं लेगा तू? लेना तो पड़ेगा तुझे।
क्यों? क्योंकि भाई मैंने पैसा दिया है, तूने मुझे सामान दिया है, खराब है तो अब खराब सामान का मैं क्या करूंगा, लेना तो पड़ेगा तुझे। तो दुकानदार जो है वो जिद्दी टाइप का था भाई, मान ही नहीं रहा है। अब मेरा हो गया भाई दिमाग खराब, मेरा दिमाग खराब हुआ। अब मैंने उसको 4 गाली बक दी, ठीक। अब मैंने उसको 4 गाली बकी, उसने भी मुझे 4 गाली बकी। सुनना ध्यान से, मैंने उसको 4 गाली बकी, उसने भी मुझे 4 गाली बकी। तो ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेन देन हुआ। काय का इस बार गालियों का लेन देन हुआ। लेकिन ये जो गालियों का लेन देन हुआ कि भाई मैंने उसे कुछ अब्यूसिंग वर्ड्स बोले, उसने मुझे कुछ अब्यूसिंग वर्ड्स बोले, लेन देन हुआ। लेकिन इस लेन देन में, गालियों में जो कम्युनिकेशन जो हुआ है हम दोनों के बीच में, अब्यूसिव कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन में कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं सर? इस कम्युनिकेशन में, इस लेन देन में आपका कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो भाई यहां पर अगर कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? बिजनेस में जो लेन देन, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस और दूसरे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस मतलब वो ट्रांजेक्शंस जिसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस मतलब वो ट्रांजेक्शंस जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं। यहां तक की कहानी समझ आ गई भाई सबको क्या बता रहा हूं? हाँ सर समझ में आ गई, क्लियर है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड समझाया भी नहीं है मैंने आपको, ठीक। तो भाई यहां तक मैंने आपको जो बताया वो होप आपको क्लियर हो। अब सुनना, आगे बढ़ते हैं अपन। बिजनेस के ट्रांजेक्शंस 2 टाइप के होते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस और एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब सुनना भाई, अब अकाउंटेंसी क्या होता है, ये अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है, अब ये होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना भाई। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बिजनेस के जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बिजनेस के जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं, इन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। क्या बताया भाई? अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बिजनेस के जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो सर क्यों रिकॉर्ड करना होता है? इसलिए रिकॉर्ड करना होता है भाई कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, हमें यह जानना तो जरूरी है ना कि बिजनेस जो हमने किया है उस बिजनेस को करने से हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। भाई कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो जो भी बिजनेसमैन उस बिजनेस को कर रहा है वो ये जानना चाहेगा ना कि उसके बिजनेस से उसको फायदा मतलब प्रॉफिट हुआ है या नुकसान मतलब लॉस हुआ है। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बिजनेस के जो लेन देन उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ आया भाई क्या बता रहा हूं? तो क्या बताया मैंने, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बिजनेस के जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस है, इनको रिकॉर्ड करना पड़ता है ये जानने के लिए कि बिजनेस जो हमने किया है उस बिजनेस से हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ। अभी भाई मैं आपको ये सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, जब आप बुक रेफर करोगे तो अकाउंटेंसी की एक बड़ी सी डेफिनेशन दी होगी 3 से 4 लाइन की, ठीक। बहुत से राइटर्स ने अकाउंटेंसी को एक्सप्लेन किया, लेकिन अपन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हैं, तो अभी मैं डेफिनेशंस बुक्स पे बात नहीं कर रहा हूं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके आपको समझा रहा हूं। समझ आया भाई क्या बताया? बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। अब अकाउंटेंसी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? टू नो कि जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्योंकि अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ है या एक्चुअली में आपने कितना लॉस की झेला है वो आपको पता सही से नहीं चलेगा। तो भाई अकाउंटेंसी में क्या है, हमें भाई बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है ये जानने के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और एक और खास बात, अकाउंटेंसी में जो हमारे ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अकाउंटेंसी में जो हमारे ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आ रहा है समझ भाई क्या बोल रहा हूं? अकाउंटेंसी में हमारे जो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। समझ आ रहा है भाई क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत इसमें? तो क्या भाई अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया, क्या
एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें भाई हमें बिजनेस के जो लेन देन है, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स है, उनको करना है क्या, रिकॉर्ड। क्यों रिकॉर्ड करना है, ये जानने के लिए कि भाई उससे हमें फायदा, प्रॉफिट या लॉस, नुकसान हुआ है, कोई दिक्कत इसमें, समझ आया। चलिए भाई, तो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। अभी मैंने आपको जो बताया होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया, सिंपल भाषा में बोलूं, कम शब्दों में बोलूं तो भाई अकाउंटेंसी एक ऐसा शब्द है, शब्द बोल रहा हूं, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, ये जानने के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, ठीक। अच्छा सुनना, अब भाई मुझे अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर आपको मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने तो आप क्या करते हो, सर हम मैथमेटिक्स की कॉपी में लिखते हैं। अगर आपको भाई हिंदी के नोट्स बनाने तो आप क्या करते हो, सर हम हिंदी की कॉपी में लिखते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई ये जो हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अगर इसके अंदर हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भाई एक किताब होती है। जैसे भाई मैथ्स के लिए हमारी मैथमेटिक्स की नोटबुक होती है, भाई हिंदी के लिए हमारी हिंदी की नोटबुक होती है, उसी तरीके से बिजनेस के लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव अ बुक, हमारी एक बुक होती है। और सुनना भाई, ये जो बुक है जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट टाइम। भाई देखो, वैसे भाई अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारी किताबें होती, लेकिन शुरुआती किताब के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिसमें हम लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या बोल रहा हूं भाई, लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव अ बुक, और उस बुक का नाम होता है जर्नल। क्या नाम है भाई बुक का, जर्नल। तो भाई बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, अब सुनना भाई ध्यान से, अगर मैं ट्रांजैक्शंस बोल रहा हूं, लेन देन बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि अकाउंटेंसी में हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करते, ठीक। तो अगर मैंने बोला ट्रांजैक्शंस, मतलब भाई मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो क्या बताया भाई, बिजनेस के लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक है, बुक का क्या नाम है, जर्नल। जनरल नहीं, जर्नल, JOURNAL। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए किताब है, किताब का क्या नाम है, जर्नल। समझ में आया। अब सुनना, ये जो जर्नल है, ये वर्ड जो जर्नल है, ये भाई एक जॉर नाम के वर्ड से डिराइव्ड हुआ। दिस वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जॉर। हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? क्या आपने पहले कभी सुन के रखा ये वर्ड जॉर? नहीं सर, सुना तो नहीं भाई, कैसे सुनोगे, ना ही ये हिंदी का वर्ड है ना ही ये इंग्लिश का वर्ड। ये जो वर्ड है जॉर, JOUR, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच पता है ना भाई, फ्रांस जो कंट्री है वहां की भाषा है फ्रेंच। फ्रांस जो कंट्री है वहां की भाषा क्या है, फ्रेंच। तो भाई एक फ्रेंच वर्ड है जॉर। अब भाई फ्रेंच भाषा में इस जॉर का मतलब होता है डेली। फ्रेंच भाषा में इस जॉर शब्द का मतलब क्या होता है, डेली, रोज। आ रहा है समझ? तो भाई सुनना, जर्नल एक ऐसी किताब है, जर्नल एक ऐसी किताब है जिसमें बिजनेस में जो डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस में जो डेली बेसिस पे लेन देन हो रहे हैं, उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। समझ आया भाई, क्लियर है क्या बता रहा हूं? जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें बिजनेस में जो डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे, लेन देन हो रहे, उन्हें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। आ रहा है समझ भाई, जो अभी तक बताया, क्लियर है? अच्छा अब भाई चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस को लेन देन, बिजनेस के लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव अ बुक। बुक का नाम है क्या, जर्नल। जर्नल का मतलब भाई, मतलब जर्नल जो वर्ड है, इट इज राइट फ्रॉम जॉर। जॉर एक फ्रेंच वर्ड है और जॉर का मतलब होता है फ्रेंच भाषा में क्या, डेली। तो भाई जर्नल एक ऐसी किताब है जिसमें बिजनेस के जो डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस के जो डेली बेसिस पे लेन देन हो रहे हैं, उन लेन देनों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं?
क्लियर है? तो अभी तक जो भी बताया होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, ये जो हमारी किताब है जर्नल, क्या काम आती है भाई? सर ये बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के काम में आती है। अब सुनना, अब जो हमारी जर्नल की किताब है, मान लेते हैं भाई ये अपनी किताब है जर्नल, मान लेते हैं ये किताब है जर्नल, तो इस किताब का काम क्या है? इस किताब का क्या नाम है? इस किताब का जर्नल। इस किताब का काम क्या है? सर इस किताब में बिजनेस में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हमें इसमें रिकॉर्ड करना होता है। समझ आ रहा है? अब इसमें रिकॉर्ड करना है बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को अगर, तो सुनना भाई, इस किताब के, कौन सी किताब? जर्नल। इस किताब के हर पेज पर, इस किताब के हर पेज पर एक फॉर्मेट बना होता है। क्या बना होता है भाई? हर किताब पे के पेज पर एक फॉर्मेट बना होता है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक, क्या बताया भाई कि जो किताब है जर्नल जिसमें हम बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, इस किताब के हर पेज पर एक फॉर्मेट बना होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जनरल नहीं, जर्नल। ठीक, अच्छा, तो भाई मैं अभी पहले आपको फॉर्मेट बना के बता देता हूं कि जो किताब होती है हमारी जर्नल की, उस किताब का फॉर्मेट क्या, मतलब उस किताब के हर पेज पे कैसा फॉर्मेट ड्रॉ, वो बता रहा हूं। ठीक, सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ जर्नल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो हमारा कॉलम होता है वो होता है डेट का। ठीक, उसके बाद एक कॉलम होता है हमारा पर्टिकुलर्स का, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम होता है L/F का, उसके बाद एक कॉलम होता है हमारा डेबिट, उसके बाद एक कॉलम होता है हमारा क्रेडिट। ये मैंने क्या किया? ये मैंने आपके सामने बनाया है क्या? फॉर्मेट ऑफ जर्नल। मतलब जो जर्नल किताब है उसके हर पेज पे ये फॉर्मेट बना होता है। तो भाई आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिया भाई इसका स्क्रीनशॉट। फॉर्मेट क्या है? जर्नल की किताब का डेट, पर्टिकुलर्स, L/F, डेबिट एंड क्रेडिट। समझेंगे इसको अपन भाई, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पर्टिकुलर्स, LF। सुनना ध्यान से। अब ये है भाई हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल की किताब का फॉर्मेट। क्या करेंगे इस फॉर्मेट में? सर इस फॉर्मेट में हमें बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ये समझ आया? अब वो किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है अपन आगे समझेंगे। ठीक, अच्छा, सबसे पहले भाई आपको दिख रहा है डेट का कॉलम। क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको डेट का कॉलम। इसमें हम तारीख लिखते हैं कि जिस तारीख को वो लेन देन हुआ। जैसे भाई मान लेते हैं आज की तारीख, आज तारीख है मेरी अपनी 24 जुलाई 2020, 24 जुलाई 2020 की तारीख में मान लेते हैं मैंने एक फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए। मान लेते हैं अपने बिजनेस के लिए मैंने एक फर्नीचर खरीदा, तो भाई आज की तारीख यहाँ पर आएगी। क्या तारीख है भैया? 24 जुलाई 2020। मतलब डेट कॉलम में भाई हम डेट लिखते हैं। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम क्या करते हैं? जो लेन देन हुआ है वो लिखते हैं। पर्टिकुलर्स कॉलम में जो लेन देन हुआ है वो लिखते हैं। तो क्या लेन देन क्या किया हमने? हमने फर्नीचर खरीदा, तो पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर। पर सुनना भाई ध्यान से, ठीक, क्या बता रहा हूं? डेट कॉलम में हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स कॉलम में जो लेन देन होता है वो हम लिखते हैं। तो अभी लेन देन मैंने क्या बताया आपको? फर्नीचर खरीदा, तो परचेज फर्नीचर हमने यहां लिखा। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम है L/F। L/F सुनना, ये भाई अगर अभी मैंने आपको बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये छोटा सा जो कॉलम है ये L/F क्या होता है, अगर अभी मैंने आपको बता दिया यू विल गेट कंफ्यूज। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूं? आप भाई कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं। होता क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी फिलहाल इसका अपन को यूज भी नहीं है फिलहाल के लिए, तो बस जस्ट फुल फॉर्म लिख के छोड़ दे रहा हूं। जब हम लोग जर्नल से अच्छे से फैमिलियर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा L/F क्या होता है। अभी सिर्फ मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, चाहे तो आप भी सिर्फ फुल फॉर्म लिख लेना। ये होता क्या है अपन बाद में समझेंगे। फुल फॉर्म ऑफ L/F इज लेजर फोलियो। LEDGER लेजर, LEDGER लेजर, FOLIO फोलियो। फुल फॉर्म लिख दिया, होता क्या अपन बाद में समझें।
अब भाई दो और कॉलम आपको दिख रहे हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आपने भाई ये जरूर थोड़ा बहुत शायद सुन के रखा होगा कि अकाउंटेंसी कॉमर्स जब लेते हैं हम लोग तो कुछ डेबिट क्रेडिट करना होता है। तो अब अपन देखते हैं भाई ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है। अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ठीक, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, सिंपल बेसिक भाषा में अपन इसको समझेंगे। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये वो दो कॉलम है जिसमें हमें अमाउंट्स लिखने होते हैं। डेबिट और क्रेडिट ये वो कॉलम्स हैं जिसमें हमें क्या करने होते हैं, फिगर्स लिखने होते हैं, अमाउंट्स लिखने होते हैं, ठीक। अच्छा, अब वो होता क्या है सुनना, डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको लेना, ठीक। बहुत से लोग को लगता है डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। बहुत से लोग को लगता है क्रेडिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब प्लस। बहुत से लोग को ये लगता है डेबिट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, समझ में आ रहा है डेबिट और क्रेडिट क्या है सुनना। अच्छा, इसको समझाता हूँ ध्यान से ना। अच्छा, सिक्का देखा है आप सब लोगों ने, सिक्का मतलब कॉइन, कॉइन देखा ना आप सब ने। हाँ सर कॉइन तो देखा ना भाई। कॉइन के दो साइड्स होते हैं। हाँ सर दो साइड्स होते हैं, एक सिक्के में एक कॉइन होते हैं भाई। क्या नाम होते हैं उन साइड्स के, सर एक का नाम होता है हेड, एक का नाम होता है टेल। सिक्के के हमारे कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक का नाम होता है हमारा हेड और एक का नाम क्या होता है, टेल। अच्छा, हेड का मतलब प्लस या टेल का मतलब माइनस होता है क्या? हेड का मतलब प्लस या टेल का मतलब माइनस होता है क्या? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं होता। या हेड का मतलब लेना, टेल का मतलब देना, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो है क्या भाई हेड टेल? हेड टेल भाई एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइड्स हैं। एक का नाम सिंपल हेड रखा है, एक का नाम सिंपल टेल रखा। वैसे ही भाई अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है इसके भी दो साइड्स हैं। अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है इसके भी दो साइड्स हैं, एक साइड हमारा डेबिट और एक साइड हमारा क्रेडिट। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो, समझ आ रहा है भाई क्या बोल रहा हूं। अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है इसके दो पहलू हैं, इसके दो साइड्स हैं। एक का नाम है क्या, डेबिट, और एक का नाम क्या है, क्रेडिट। और भाई अकाउंटेंसी ये बोलती है कि डेबिट और क्रेडिट इट शुड ऑलवेज बी इक्वल। डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। समझ आया भाई मैंने क्या बताया, डेबिट और क्रेडिट ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के दो साइड्स हैं जिसको भाई हमेशा बराबर होना जरूरी है और उसमें हम अमाउंट्स लिखते हैं, क्लियर। और बाकी जब इसका इंप्लीमेंटेशन आप देखोगे तो उसको आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो होप भाई अभी तक जो जर्नल के फॉर्मेट में चीजें मैंने आपको बताई वो क्लियर। क्या बताया, डेट कॉलम में जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस तारीख को लेन देन हुआ है उसको हम डेट में लिखते हैं। पर्टिकुलर्स कॉलम में जो लेन देन हुआ है, पर्टिकुलर्स कॉलम में जो लेन देन हुआ है उसे हम लिखते हैं। L/F लेजर फोलियो क्या होता है हम बाद में समझेंगे। और डेबिट और क्रेडिट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के दो साइड्स हैं, दैट्स इट। समझ आया, कोई दिक्कत इस फॉर्मेट में जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक। अच्छा, अब सुनना, डेट में डेट लिखते हैं और पर्टिकुलर्स कॉलम में हम क्या करते हैं, लेन देन, ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। बट सुनना भाई ध्यान से, ये जो पर्टिकुलर्स कॉलम मैंने लिखा ट्रांजेक्शन, परचेज, फर्नीचर,